ये चैप्टर 31 है, केंद्र राज्य संबंध। तो इसमें देखते हैं इसे, केंद्र राज्य संबंध में जो सवाल बनेंगे पॉलिटी के। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची का विस्तृत उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? तो देखिए 7वीं अनुसूची है जिसमें संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची का उल्लेख है। भारतीय संविधान में तीनों सूचियों से संबंधित व्यवस्था निम्नलिखित में से कहाँ से ली गई है? ये भारत सरकार अधिनियम 1935 से ये व्यवस्था ली गई है। सरकारिया आयोग की सिफारिशों का संबंध किससे है? भारत सरकारिया आयोग की सिफारिशों का संबंध किससे है? ये आपके केंद्र और राज्य संबंधों से संबंधित है। केंद्र राज्य संबंध, केंद्र और राज्य संबंध। तो इसमें देखिए केंद्र और राज्य संबंध में क्या पूछ रहा है। केंद्र राज्य संबंध 1971 में राजमन्नार समिति किस राज्य के द्वारा गठित की गई थी? तो राजमन्नार समिति तमिलनाडु के द्वारा गठित की गई थी। तो राजमन्नार समिति। सरकारिया आयोग केंद्र राज्य संबंधों पर है। भारतीय संविधान में राज्य की शक्तियां एवं कार्य किस प्रकार से विभाजित किए गए हैं? तो 3 सूचियों में है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, केंद्र तथा राज्य के मध्य शक्तियों के वितरण के लिए भारत का संविधान 3 सूचियों को प्रस्तुत करता है। निम्न में से कौन से 2 अनुच्छेद शक्तियों के वितरण को विनियमित करते हैं? तो अनुच्छेद 245 और अनुच्छेद 246 में क्या बताया गया है? केंद्र राज्य संबंधों के मध्य शक्तियों का जो बंटवारा किया गया है उसका। संघ और राज्यों के विधायी संबंधों का संचालन किन सूचियों के आधार पर किया जाता है? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, तीनों में ही सब्जेक्ट दिए गए हैं और उनके अधिकारों का बंटवारा किया गया है। भारतीय संविधान में अवशिष्ट अधिकार है केंद्र के पास में। भारतीय संविधान के अनुसार अवशिष्ट शक्तियां किसको सौंपी गई हैं? संघीय पर संसद को। भारतीय संविधान में केंद्र व राज्य सरकारों के कार्य क्षेत्र को संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में स्पष्ट किया गया है। जो कार्य इन सूचियों में वर्णित नहीं है वह किसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं? वे सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि संघ के क्षेत्र में आएंगे। अवशिष्ट विषयों पर विधि निर्माण का अधिकार किसे प्राप्त है? संघ को। अवशिष्ट शक्तियों पर विधि बनाने की शक्तियां हैं। देखिए अवशिष्ट शक्ति कौन सी होती हैं? जो इन तीनों ही सूचियों में नहीं है वे क्या है? वे अवशिष्ट शक्तियां हैं, यानी कि जो नए बनेंगे, नई शक्तियां जो उभर कर आती हैं, जैसे इंटरनेट है। अभी इंटरनेट के माध्यम से मशीन लर्निंग और आपकी जो नई नई तकनीकी आ रही हैं उनसे अपराध बढ़ेंगे। तो ये सब विषय किसके अंतर्गत आते हैं? इन पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? केंद्र को है। कौन सा कथन सही है? संघ सूची के विषयों पर विधि निर्माण का अनन्य अधिकार संसद को है, बिल्कुल। राज्य सूची के विषयों पर विधि निर्माण का अधिकार राज्यों को है। समवर्ती सूची पर दोनों को है, ठीक है। तो इसमें सभी सही हैं। यदि समवर्ती सूची के किसी विषय पर राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित अधिनियम उसी विषय पर संसदीय अधिनियम परस्पर विरोधी होते हैं तो संसद की बात मानी जाएगी। ये तो बिल्कुल सामान्य सी बात है। संसदीय अधिनियम राज्य अधिनियम पर अभिभाषी होगा। तो अभिभाषी का मतलब है जो संसद ने बनाया है वही बात मानी जाती है। किन परिस्थितियों में राज्य संसद राज्य सूची के विषयों पर विधि निर्माण कर सकती है? जब राज्यसभा ये बात बता दे। एक तो आपातकाल की स्थिति में, 2 या 2 से अधिक राज्यों की सहमति से, अंतर्राष्ट्रीय संधि समझौतों को लागू करने हेतु, राज्य में संवैधानिक तंत्र की असफलता की स्थिति में, सभी जगह पर। क्या भारतीय संघ का कोई राज्य किसी विदेशी राष्ट्र या अंतर्राष्ट्रीय संगठन से ऋण ले सकता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। सरकारी आयोग की स्थापना किसके संबंध में जांच के लिए है? ये केंद्र राज्यों के संबंध में है। केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए सरकारी आयोग का गठन कब किया गया था? 1983 में ये गठन किया गया था। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों या अवशिष्ट अधिकारों को संघीय सरकार को दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, समवर्ती सूची में लिखे विषयों पर अधिनियम बनाने का अधिकार किसके पास है? संघ और राज्य के पास में, दोनों के। मतलब निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आने वाले विषयों पर नियमन बना सकने का संसद को एकमात्र अधिकार है? तो ये संघ सूची है। उन अवशिष्ट मामलों पर जिनका केंद्रीय राज्य समवर्ती सूचियों में उल्लेख न हो कौन विधि निर्माण कर सकता है? तो इसमें केवल संसद है। क्वेश्चन नंबर 23, मूल संविधान में संघ सूची में 97 विषय थे, अब इनकी संख्या कितनी है? 99 है। ये संघ सूची की बात की गई है। मूल संविधान में क्षेत्रीय महत्व के 66 विषय राज्य सूची में है, अब इनकी संख्या कितनी हो गई है? इनकी संख्या अब 61 हो गई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25,
मूल संविधान में समवर्ती सूची के अंतर्गत विषयों की संख्या 47 थी। अब यह संख्या कितनी है? 52। अब यह संख्या कितनी है? 52। पंचायती राज विषय है राज्य की सूची में। पंचायती राज किसका विषय है? राज्य सूची का है। भूमि कर सुधार, ये भी राज्य सूची का ही है, मतलब कर सुधार नहीं, भूमि सुधार। और ये आपका आर्थिक नियोजन विषय है, समवर्ती सूची का है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? तो शिक्षा समवर्ती सूची में है। कृषि, पुलिस, रक्षा, देखिए रक्षा सेंटर का है, संघ सूची का। पुलिस और कृषि किसका है? राज्य सूची का। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? गैस का उल्लेख उसमें नहीं किया गया। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है? रेलवे, पुलिस। निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत समाविष्ट है? जनगणना। निम्नलिखित सूचियों में से किसके अंतर्गत शिक्षा आती है? समवर्ती सूची में। निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची में नहीं है? सुरक्षा। निम्नलिखित में यह सामाजिक सुरक्षा या सामाजिक बीमा विषय किसके हैं? समवर्ती सूची के हैं। शिक्षा को किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में डाला गया? 42वें संविधान संशोधन में इसे समवर्ती सूची में डाला गया था। समवर्ती सूची का मतलब है अब इस पे सेंटर भी कानून बना सकता है। भारतीय संविधान के संबंध में निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? स्टॉक एक्सचेंज। समवर्ती सूची का विषय नहीं है। लोक स्वास्थ्य। निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची में है? रेलवे, पुलिस। आगे देखिए, 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा वन, शिक्षा, प्राणियों का संरक्षण और नापतोल को किस सूची में स्थानांतरण किया गया है? राज्य सूची से समवर्ती सूची। विवाह, संविध, श्रम, कल्याण, आर्थिक व सामाजिक योजना जैसे विषय किस सूची के अंतर्गत आते हैं? समवर्ती सूची के। मुद्रा, प्रतिरक्षा, बैंक, प्रादेशिक मामले, डाकतार, नागरिकता आदि विषय किस सूची में रखे गए हैं? संघ सूची में। न्याय, पुलिस, न्याय, स्थानीय स्वशासन, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई आदि विषयों को किस सूची में रखा गया है? राज्य सूची में। निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? शिक्षा। निम्नलिखित में से कौन समवर्ती सूची में है? शिक्षा। राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में लाया गया वन। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची का विषय नहीं है? तो इसमें जो दिए गए हैं उसमें देखिए, जन्म और मृत्यु पंजीकरण राज्य सूची के विषय नहीं है, केंद्र सूची के विषय है। संघ सूची का विषय है सीमा कर, राज्य सूची का विषय है न्याय। आगे देखिए, समवर्ती सूची का विषय है विवाह विच्छेद और विवाह। 42वें संविधान संशोधन द्वारा समवर्ती सूची को जोड़ा गया, जनसंख्या नियंत्रण। संघ सूची का विषय नहीं है पुलिस, संघ सूची का नहीं, राज्य सूची का विषय है। राज्य सूची का विषय नहीं है सीमा कर। विधायी शक्तियों की संघीय सूची में समाविष्ट किसी विषय के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र बढ़ाने का अधिकार दिया गया है? किसको? संसद को यह अधिकार दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय संधियों के भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है। तो इसमें क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर 55 में? अभी इसके दो ऑप्शन ऊपर रहेंगे, देखते हैं उनको। बिना किसी राज्य की सहमति से, बिल्कुल। समवर्ती सूची में कौन सा विषय है? श्रम, कल्याण। संविधान की राज्य सूची में कौन सा विषय नहीं है? संविधान की राज्य सूची में बीमा नहीं है। केंद्र और राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया गया है 7वीं अनुसूची में। संविधान में जन स्वास्थ्य, स्वच्छता, अस्पताल, औषधालय किस सूची में आते हैं? राज्य सूची में आते हैं। भारत में केंद्र राज्य संबंध निर्भर करते हैं किस पर? संवैधानिक प्रावधानों पर, न्यायिक व्याख्याओं पर, परंपराओं तथा व्यवहारों पर, बातचीत के लिए यंत्र विन्यास पर। अब देखिए, भारत के संविधान के अंतर्गत विषय और संबंधित सूची के बारे में निम्नलिखित युगों में कौन एक सम्मिलित नहीं है? शेयर बाजार। संघीय संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है। तो संघीय संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है। तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने के लिए संबंधित राज्य की सहमति से राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू रहने की अवस्था में राष्ट्रीय हित में जब राज्यसभा 2/3 बहुमत से इसे प्रस्ताव पारित कर दे। तो इसमें 2, 3 और 4 सही है। ठीक है। तो ये क्या कह रहा है? संघीय संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। तो कब बना सकती है? जब कभी राष्ट्रीय हित की बात हो, या राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो, या संबंधित राज्य इस बात को सहमति प्रदान कर दे।
तो क्वेश्चन नंबर 63, भारतीय संविधान के अंतर्गत अवशिष्ट अधिकारों का अर्थ क्या है? अधिकार जिनको केंद्रीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में स्पष्ट रूप से शामिल नहीं किया गया है। केंद्र राज्य संबंध में विवाद का एक कारण रहा है राज्यपाल का पद। सरकार या आयोग रिपोर्ट किससे संबंधित है? केंद्र व राज्यों से संबंधित है। रेलवे भारत के संविधान में कौन सी लिस्ट में आता है? केंद्र सूची में आता है। देखिए, रेलवे भारत के संविधान की कौन सी लिस्ट में आता है? रेलवे तो आता है आपका केंद्र सूची में, रेलवे पुलिस किस में आता है? राज्य सूची में। हमारे संविधान में आर्थिक नियोजन शामिल है समवर्ती सूची में। आप देखते होंगे अपने आसपास जो बच्चे पुलिस में होते हैं, राज्य पुलिस में, उनकी ड्यूटी रेलवे पुलिस में भी लगा दी जाती है, ठीक है, जीआरपी कहते हैं जिसको। तो देखिए,